Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घुने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली कमोडिटी क्रूड ऑयल की बात करते हैं। क्रूड ऑयल एक बार फिर हेडलाइंस में है, बट प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट चल रहे हैं। चलिए समझते हैं। अभी WTI क्रूड ट्रेड कर रहा है अराउंड $68.8 से $69 पर बैरल, और ब्रेंट क्रूड है $72.3 से $72.5 के आसपास। दोनों ही थोड़े प्रेशर में दिख रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन 1,88,000 बैरल्स पर डे बढ़ा दिया है अगस्त से इफ़ेक्टिव। ये लगातार 5वीं बार है जो ओपेक आउटपुट बढ़ा रहा है। मतलब सप्लाई मार्केट में और आएगी, और जब सप्लाई बढ़ती है प्राइसेस पे नेचुरली प्रेशर आता है। दूसरी बात है, सऊदी अरेबिया ने एशियन बायर्स के लिए अपने क्रूड प्राइसेस में बहुत बड़ा कट किया है। पिछले 20 सालों में ये सबसे बड़ा कट है। इसका मतलब सिंपल है, कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट शेयर के लिए, और सप्लाई इतनी एम्पल है कि सऊदी को डिस्काउंट देना पड़ रहा है अपने बायर्स को रिटेन करने के लिए। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। US ईरान टेंशन्स अभी भी वाइल्ड कार्ड में है। जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, बट एक प्रोजेक्टाइल से रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक टैंकर को हिट हुआ है, इसलिए मार्केट अभी भी अलर्ट मोड में है। अगर ये टेंशन्स एस्केलेट होती है तो हॉर्मुज़ शिपिंग डिस्टर्ब होती है, तो प्राइसेस में फिर से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर एक शॉर्ट कंक्लूजन में कहें तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड स्टेडी है, इसलिए प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। बट जियोपॉलिटिक्स एक वाइल्ड कार्ड बना हुआ दिख रहा है, कभी भी यहाँ पे गेम पलट सकता है। तो हम एक काम करते हैं, अभी टेक्निकल चार्ट्स देख लेते हैं। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है, और आप देख सकते हो आफ्टर ये शार्प रैली के बाद हमें यहाँ पे प्राइस एक कंसोलिडेशन के रेंज में दिख रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट भी पेंडिंग है, जो कि अराउंड 6,256 से लेके 6,155 के अराउंड। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का 1 आवर का चार्ट है। तो इसमें हम देख सकते हैं प्राइसेस रेजिस्टेंस फेस करते हुए यहाँ पे दिख रही है। अगर शॉर्ट टर्म में प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हमें 6,800 तक के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स में देखने को मिल सकता है। तो 15 मिनट में जाके इसके एग्जैक्ट लेवल समझ लेते हैं ताकि हमें ट्रेडिंग करने में आसानी हो। पहले बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि 6,630 पे मार्केट ने काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टाइम। अगर ये ब्रेक होता है और अगर मार्केट 6,662 के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 6,692 का, एंड सेकेंड टारगेट होगा 6,722 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 6,632 का। ये थे लॉन्ग एंट्री लेवल्स। और अगर फ्लिप साइड देखें, मार्केट शॉर्ट साइड जा सकता है बिलो 6,576 के नीचे। इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 6,546 का, एंड सेकेंड टारगेट होगा 6,516 का। तो ये थे शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस पे चलते हैं। दोस्तों, नेचुरल गैस मार्केट में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। डिमांड अप है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, बट सप्लाई इसको बैलेंस कर रहा है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले यूएस में हीट वेव चल रही है। फोरकास्ट बता रहे हैं कि 2 हफ्तों तक यूएस के बड़े हिस्सों में टेम्परेचर्स अबाउ नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। इससे एसी का यूज़ बढ़ेगा और पावर प्लांट्स को ज़्यादा नेचुरल गैस जलानी पड़ेगी। ये डिमांड प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मिडल ईस्ट टेंशन के असर एलएनजी मार्केट्स पे अभी भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शिपिंग थोड़ी इम्प्रूव ज़रूर हुई है, बट कॉन्फ्लिक्ट ने एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है, वो भी गल्फ रीजन में। इससे फ्यूचर एक्सपोर्ट्स को लेकर अनसर्टिनिटी क्रिएट हो गई है। इंटरनेशनल गैस यूनियन ने वार्निंग दी है कि ये डिस्ट्रप्शन ग्लोबल एलएनजी ट्रेड को 2026 में कम कर सकते हैं और प्राइसेस वॉलेटाइल रहने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ एक बैलेंसिंग फैक्टर है। यूएस नेचुरल गैस प्रोडक्शन अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये रोबस्ट सप्लाई समर की बढ़ी हुई डिमांड को ऑफसेट कर रहा है। यही वजह से इतनी सपोर्टिव वेदर और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद
प्राइसेस में सस्टेन रैली नहीं बन रही। तो ओवरऑल अगर देखें तो डिमांड अप है हीट की वजह से, जियोपॉलिटिकल रिस्क ऐड हो रहा है, बट स्ट्रॉन्ग यूएस प्रोडक्शन गेन्स को कैप कर रहे हैं। नेचुरल गैस मार्केट अभी टग ऑफ वॉर में है, देखना ये है कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा हावी हो सकता है। तो ये थे इसके फंडामेंटल अपडेट। अभी हम चलते हैं इसके टेक्निकल्स पर। तो दोस्तों ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ डेली के चार्ट में इसने एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन किया हुआ है, बट पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे हमें काफ़ी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें साफ दिख रहा है कि जैसे ही मार्केट ऊपर के लेवल्स में जाता है जो कि 317 से लेके 321, हमें यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल रही है और 294 से लेके 297 पे हमें यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिली है। प्रॉपर ये एक टाइट कंसोलिडेशन फेस में चला गया है। तो ऐसे जोन में ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ लेवल से उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे अभी बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की, तो यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बनेगी अबाउट 313.5 के ऊपर। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 315.5 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 317.5 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 311.5 का। और अगर शॉर्ट एंट्री देखें तो 306.5 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री बन सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 304.5 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 302.5 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 308.5 का। तो ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स। आशा है आपको ये सेटअप समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही सेटअप लाइव मार्केट में चाहिए या फिर आपको ट्रेड्स चाहिए तो आप टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारे ऐप में कम्युनिटीज़ है जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कम्युनिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेड्स यहाँ पे मिलते हैं विद एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप मॉर्निंग सेटअप ट्रेड नहीं कर पाते कुछ कारणों की वजह से, तो कम्युनिटी सेगमेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग में काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी मिलती है जो कि हम कैप्चर कर पाते हैं। तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो नीचे दिए हुए फ्री कम्युनिटी लिंक पे ज़रूर क्लिक करना ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।